नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार एसएससी एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 सेट नंबर हम लोग आज फर्स्ट करने वाले। टोटल इसमें आपको 15 सेट दिया गया। तो हम लोग आज देखते हैं। आज का हम लोग का ये फर्स्ट सेट होगा। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। तो टोटल इसमें 15 सेट दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो 1 से 75 तक जीएस जो होगा उसको हम लोग करेंगे और मैथ रीजनिंग हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का। हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि पीएच मान 6.5 पीएच मान वाले 1 बिलियन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव पड़ेगा आपको कि बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान घट जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान घट जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 7 से जो कम रहता है वो अम्लीय, पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय कहलाएगा और 7 से अधिक है तो पीएच मान क्षारीय कहलाता है। अगर 7 है तो वो क्या कहलाता है? उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन सेकेंड हम लोग का है। क्वेश्चन सेकेंड हम लोग का ये रहा कि रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। तो कौन सी घटनाएं हो सकती है? रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना या ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन या इनमें से सभी। तो सभी हो सकती है, यानी कि 2 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 का रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो पहला आपको होगा नायलॉन। तो नायलॉन का आपको हो जाएगा 1 का 3 नंबर। नैनो आपको हो जाएगा फाइबर का। पीवीसी आपका हो जाएगा, पीवीसी किसका होगा? थर्मोप्लास्टिक का हो जाएगा आपका। और सी बेकेलाइट आपका होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का हो जाएगा। 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 4 का रहा क्या आपको कि विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का क्या होता है? विद्युत शक्ति का वाट होता है। क्या होता है? विद्युत शक्ति का वाट होता है। जूल कार्य, जूल का क्या होता है? जूल का कार्य, विद्युत शक्ति का एम्पियर, विद्युत शक्ति का एम्पियर, कार्य का जूल। आगे देखते हैं। क्वेश्चन हम 5 नंबर में देखते हैं। 5 का रहा कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो 5 का आपको 1 नंबर। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 6 का रहा क्या आपको कि जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। तो जीवाश्म ईंधन किससे प्राप्त होता है? तो 6 का हम लोग को 4 नंबर। जीवित जीवों के और मृत के अवशेष से प्राप्त होता है। किससे होता है? जीवित जीवों के मृत अवशेष से प्राप्त होता है जीवाश्म ईंधन। 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 में आते कह रहा कि एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया बताता है कि जल तथा स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु को एम्फीबिया कहा जाता है। तो एम्फीबिया मतलब ये होता है कि जो जल पर और स्थल पर दोनों जगह रह सकता है, ये कहलाता है एम्फीबिया। 7 का आपको जगह 4 नंबर। 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं। 8 क्वेश्चन करा कि मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन है। मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन है क्या? तो 8 का आपको जाएगा 1 नंबर। क्या होता है? मृतोपजीवी होता है। क्या? मृतोपजीवी। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 करा कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है किस समय? ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में। तो 9 का आपको जाएगा 2 नंबर। शीतकाल में पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। क्वेश्चन 10 में आते हैं हम लोग। 10 का रहा आपको कि ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। किसका देन है? तो 10 का आपको जाएगा 2 नंबर। MN साहा की देन है। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, MN साहा की है। क्वेश्चन 10 का 2 नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन 11 में आते हैं। 11 का रहा कि आपको ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, नो चेंज या द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ता या घटता है। तो द्रव की श्यानता ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता घट जाती है। 11 का 2 नंबर। क्वेश्चन 12 में आते हैं। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है?
तो 12 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है जी। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, यानी विजेता रहा था? तो 13 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन था? विलियम हेनरी ब्रेग ने प्राप्त किया था, अपने और अपने बेटे के साथ नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, 14 क्वेश्चन नंबर है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है? तो ये आपको होता है 14 का 1 नंबर, अपरमागी अपरमागी अनुप्रस्थ। क्वेश्चन 15 है, किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो करना चाहिए कि ध्वनि के कंपन के आयाम को कम कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि तीव्रता ध्वनि की कम हो जाएगी। 15 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 16 माते में 16 माते करा कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? 16 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। और रक्त तरंग का प्रयोग हम लोग रात्रि की देखने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मनवाते हैं। 17 कारक निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दृश्य प्रकाश का, अवरक्त किरण का, प्रवैग्निक किरण का, या तो एक्स किरण का? तो 17 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। एक्स किरण का ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है। 17 का 18 आते हैं। 18 करा कि ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध यानी कि बॉन्ड कितना होता है? सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना होता है ओजोन में? तो ओजोन आपको होता है क्या? O3 होता है, ठीक है। तो O3 कितना सिग्मा और कितना पाई होता है ये देखना। तो आपको 18 का आपको इसमें आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। 2 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड 19 से मनवाते हैं। 19 क्वेश्चन करा कि जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह क्या इंगित करता है? तो 19 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। धारा का रासायनिक प्रभाव इंगित करता है। 20 में आते हैं। क्वेश्चन 20 में आते हैं कि श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो एल्वियोली में, ग्रसनी में, अंतर में, या तो श्वासनली में? तो 20 का आपको 1 नंबर होएगा। एल्वियोली में होता है श्वसन प्रणाली। आगे देखते हैं क्वेश्चन 21 में आते हैं। 21 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? तो 21 का होगा 3 नंबर। नासिका जो होता है वो एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। 22 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 22 में आते करा कि मरुस्थलीय पौधे की कुछ विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं होती है मरुस्थल पौधे की? तो इसमें आपको होता है कि वे वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी सोखता है। हाँ, पहला बात सही है। चौथा करा कि आपको इनके जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि पानी की तलाश में इनकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत दूर तक खोज में चल जाते हैं। यानी कि इसका 3 और 4 विशेषता हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपको 22 का आपको हो जाएगा 3, 4, ऑप्शन नंबर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 में आते क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम पाया जाता है? तो 23 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कांसा में होता है तांबे की मात्रा अधिकतम। कांसा तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है। कांसा काटा तानी, तो तानी तांबा और टीन 2 नंबर 23 का। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें तांबा होता है। 24 में आते हैं। 24 कह रहा है कि आपको कि आधुनिक अनुवांशिकी के जनक की उत्पत्ति उपाधि किसे दिया गया था? तो 24 का आपको 3 नंबर। ग्रेगर जॉन मेंडल को दिया गया था। अनुवांशिक का जनक इन्हीं को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। 25 में आते हैं। 25 कह रहा कि पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं? तो आपको कहते हैं स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? पुष्प केंद्र को स्त्री केसर बोलते हैं।
26 में आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 कह रहा कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो शीतल महाजन। कौन महिला है? शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई यानी कि वहाँ से छलांग मारने वाली, हेलीकॉप्टर से छलांग मारने वाली कौन है? शीतल महाजन। 4 नंबर 26 का। 27 में आते हैं लोग। 27 कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो कुल 5 व्यक्ति को 2024 में दिया गया है। कितना व्यक्ति का? 5 व्यक्ति थे। इसमें पहला व्यक्ति है पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार कर्पूरी ठाकुर। कुल 5 व्यक्ति को दिया गया। इसमें पहला व्यक्ति था कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और दूसरा व्यक्ति था लाल कृष्ण आडवाणी जो पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। तीसरा व्यक्ति है पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। चौथा व्यक्ति था पीवी नरसिम्हा राव। और 5वां व्यक्ति थे हरित क्रांति के जनक एम.ए. स्वामीनाथन। टोटल अगर अभी बात किया जाए, टोटल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित कर जा चुका है। अभी तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। इस वर्ष कितना दिया? 5 व्यक्ति को। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो गुलजार स्वामी राम भद्राचार्य और गुलजार दोनों व्यक्ति को दिया गया इस वर्ष 2024 का। अगर बात किया जाए स्वामी राम भद्राचार्य का संस्कृत के दिया गया, इसको संस्कृत भाषा के लिए इनको दिया गया, और इसको दिया गया उर्दू भाषा के लिए गुलजार को, उर्दू भाषा के लिए गुलजार को, और संस्कृत भाषा के लिए स्वामी राम भद्राचार्य के दिया गया। 29 में क्वेश्चन में आते हैं 29 कह रहा कि 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन है? तो आपको आएगा 29 का 1 नंबर क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। ये कहाँ का? चेक गणराज्य का होगा। कहाँ का है? चेक गणराज्य का याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो मुंबई में किया गया। इसमें आयोजन कहाँ किया गया था? 2024 का जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता मुंबई में आयोजन किया गया था। जीता कौन? तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। कहाँ के? चेक गणराज्य, याद रखिएगा। 30 में आते क्वेश्चन हो। 30 कह रहा कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर 23 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है जी। ये आपको था द्विपक्षीय चौथा और 5वां दोनों कहाँ का? विशाखापट्टनम में होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 कह रहा है कि आपको 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको 1 नंबर चेतन भगत है। कौन? चेतन भगत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति? क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर वेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है? नीतीश कुमार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार सरकार अच्छी काम करने के लिए, अच्छी लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए वेदांता हॉस्पिटल का चिकित्सा उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो पटना में किया गया, नीतीश कुमार किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। बिहार की किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो आपको दिया गया 33 का, आपको देगा 4 नंबर कोसियावा का है। कोसियावा कहाँ पड़ता है? नालंदा जिला में पड़ता है। कहाँ पे? नालंदा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। कह रहा कि 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की
अधिकतम संख्या रही है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए 22-23 में, तो सबसे ज़्यादा रहा बिहार में, पहला स्थान पर बिहार, दूसरा पर आपको रहा यूपी और तीसरा पर आपको रहा तमिलनाडु। ठीक है, तो 34 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड आठवीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है। तो कौन जीता है? लियोनेल मेसी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। तो लियोनेल मेसी को 8 बार बैलन डी और पुरस्कार फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे बेस्ट फुटबॉलर के लिए दिया गया था। 35 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं लोग। करा भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में, SBI ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो 36 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन? MS धोनी को SBI का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं लोग। 37 करा कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा था? तो कौन? यानी कि गांधी जी के दांडी मार्च से उनका उद्देश्य से बिल्कुल नहीं जुड़ा था। तो कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून को प्रावधानों को अवहेलना करना, पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी हासिल करना, या विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। तो इनमें से कौन जो नहीं था? तो विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना ये महात्मा गांधी का दांडी मार्च से उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। तो 37 का आपको जाएगा 4 नंबर। 38 में आते हैं। 38 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो 38 का आपको जगह 3 नंबर। बख्त खान को किसे दिया गया था? बख्त खान को बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। 39 में आते क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया था? तो 39 का आपको 1 नंबर। रहनुमाई माजदयाना सभा। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं लोग। 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? यानी कि प्रथम बार अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन कब किया गया था? तो 40 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 1927 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41 में आते हैं। कह रहा है कि भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था? तो 41 का आपको जाएगा 4 नंबर। HD देवगौड़ा के शासनकाल में प्रतिपादित किया गया था गुजराल सिद्धांत। याद रखिएगा। 42 मनवाते हैं। 42 कह रहा है कि आपको संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? यानी कि बौद्धों का संग्रह किस ग्रंथ से मिलता है? तो आपको विनय पिटक। 42 का 4 नंबर। 43 मनवाते हैं। क्वेश्चन 43 में आते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। 43 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 44 में आते हैं। 44 कह रहा है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो 44 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। संकीसा स्तंभ पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया। 45 में आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 45 में आता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया था तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 45 का आपका 2 नंबर। कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका कार्यकाल था 1940 से लेकर 1945 तक ये कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि आपको कि पांडुलिपियों पर क्या महत्व होता है? पांडुलिपियों का क्या महत्व होता है? तो 46 का आपको हो जाएगा क्या महत्व होता है? पहला बात का इसमें कह रहा है कि प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों को चर्चा करना, और दूसरा कह रहा है कि राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, तीसरा कह रहा है कि आपको कि धार्मिक
मान्यताओं में व्यवहारों की चर्चा। जी, यानी 1, 2, 3 यानी कि 46 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर। 46 का ऑप्शन नंबर 2 नंबर। जी 47 में आते हैं। 47 करा कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे, यानी सल्तनत में कौन से शासक जो था वह अफगान मूल के थे। तो 47 का आपको हो जाएगा 4 नंबर लोदी वंश। कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। 48 में आते हैं। 48 करा कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है वो किसका मकबरा था? तो 48 का आपको जाएगा 2 नंबर बलबन का मकबरा जो है शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित किया गया। 49 में आते हूँ। 49 कह कि आपको निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो कौन जो था कि अपनी फारसी कवि में जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो 49 का आपको 1 नंबर अमीर खुसरो। 49 का 1 नंबर। 50 में आते हैं। 50 करा कि आपको कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं ऑप्शन नीचे आपको आएगा। अच्छा, अब देखना है पहला कौन हुआ था। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो अगर बात किया जाए 50 के, जी देखते हैं तो तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। ठीक है, जलालुद्दीन की जो हत्या किया गया था आपको किया गया था 1296 में। ठीक है, अफगान षड्यंत्र जो किया गया था हुआ था आपको 1325 में। ठीक है, अगर बात है राजधानी परिवहन तो दिल्ली से लिया गया था। कहाँ था? देवगिरी लिया गया था। दिल्ली से देवगिरी थी आपको किया गया था। अगर 1325 से आपको 1351 के बीच किया गया था इसको। ठीक है, तो सबसे अगर देखा जाए तो 1192, 1296, 96 के बाद 1325 यानी कि स्टार्टिंग 4 होगा, यानी कि आपको 50 का जो आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। ठीक है, 51 में आते हम लोग। 51 करा कि पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख जिसे मुखिया बोलते हैं हम लोग का चुनाव कौन करता है चुनाव? 51 का 3 नंबर पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव किया था। 51 का 3। 52 में आते हैं हम लोग। 52 में आते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था, क्या विशेषता उसका था? तो इसका ये उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था। जी 52 का आपको जगह 4 नंबर याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 53 में आते हैं कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है, यानी कि एक संघ जो सरकार होता है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, लक्षण क्या होती है? तो 53 का आपको जगह 3 नंबर संघ एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन करना, यानी कि केंद्र और स्टेट यानी कि राज्य सरकार दोनों मिलकर शक्ति का विभाजन करें और काम करें। तो 53 का आपको जगह 3 नंबर। 54 में आते हैं। 54 करा कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। 54 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। 55 में आते हैं हम लोग। 55 करा कि आपके भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 निलंबित यानी कि खत्म हो जाती है? तो 55 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 359 जैसा ही लागू होगा अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। 56 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 56 में आते हैं भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं कि निर्वाचित होते हैं, या तो मनोनीत किए जाते हैं या तो फिर चयनित होते हैं। तो भारत का जो प्रधानमंत्री हम लोग क्या करते हैं उसको नियुक्त करते हैं। 57 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। करा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो 57 का आपको हो जाएगा 3 नंबर उपसौर बोलते हैं। पृथ्वी और
सूर्य के बीच के न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलते हैं और अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं। ठीक है, 58 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो 58 की अगर बात किया जाए तो मेघालय के नहीं मिलती है भूटान के साथ। तो भूटान आपको हो जाएगा, भूटान आपको सिक्किम, आसाम और उधर अरुणाचल प्रदेश से टच करती है सीमा। सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा इसकी लगती है भूटान की। तो आपका मेघालय से नहीं लगती इसका। हाँ, पश्चिम बंगाल से भी इसका सीमा लगती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। 59 का सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक में आपको जनजातीय समूह दिया है और एक आपको दिया देश दिया गया 59 में। तो 59 में हम लोग आते देखते हैं क्या कह रहा है। टोडा कहाँ पाया जाता है जी, देखते हैं। पहला करा यहूदी जो जनजाति है किस देश में पाया जाता है, आपको पाया जाता है ईरान में पाया जाता है यहूदी। कहाँ पे, ईरान में। टोडा कहाँ पाया जाता है आपको, टोडा पाया जाता है आपको इजराइल में पाया जाता है। तो आपको एक का आपको यहूदी कहाँ पे, ईरान में। टोडा कहाँ पे आपको, इजराइल में। बेजा कहाँ पे आपको, तो आपको होगा लीबिया में। और लूर कहाँ पे, तो आपको जाएगा मिस्र, जिसको हम लोग बोलते हैं इजिप्ट बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो आपको ऑप्शन हो जाएगा, आपको 4 नंबर हो जाएगा। किसका, 4 नंबर। आगे देखते हैं हम लोग 8 में आते हैं। 60 करा कि निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से प्रकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। मध्य कपासी, पछाप कपासी, या तो कपासी वर्ष, या तो फिर अस्त्री कपासी। तो 60 का आपको आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर। पछाप कपासी जो है उच्चतम स्तर पर दिखाई पड़ते हैं। 61 में आते हैं। 61 में कह रहा है कि 4 नदियाँ के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटते क्रम में और सबसे लंबी आरंभ क्रम सबसे छोटी तक क्या होगा। तो आपको 61 का आपको हो जाएगा, 61 का आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर। सबसे लंबा नदी आपको हो जाएगा कौन कौन, तो सबसे लंबा आपको हो जाएगा कौन को, गोदावरी 1465। उसके बाद आपको आ जाएगा कृष्णा 2 पर, पहला पर ये, सेकेंड पर कृष्णा, और थर्ड पे आपको आ जाएगा कौन, नर्मदा, और फोर्थ आपको आ जाएगा महानदी। तो 4 नंबर सुन 61 नंबर। 62 में आते हैं लोग। 62 कह रहा है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है। यानी कि कितना फैली हुई है, तो 62 का आपको 3 नंबर। 12 समुद्री मील यानी लगभग की 21.9 किलोमीटर भारत की समुद्री सीमा फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 63 में हम आते हैं। 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है। पीर पंजाल लघु हिमालय कहते हैं, कंचनजंगा कहाँ लघु हिमालय में पड़ता है, काराकोरम कहाँ ट्रांस हिमालय में पड़ता है, या तो करेवा कहाँ कश्मीर हिमालय में पड़ता है। यानी कौन गलत है, कौन गलत है ये देखना है। तो 63 का आपको जाएगा 2 नंबर। कंचनजंगा लघु हिमालय में नहीं आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। सहकारी बैंक, वाणिज्यिक पत्र, या तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, या तो ट्रेजरी बिल। तो 64 का आपको जाएगा 3 नंबर। भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक भारतीय मुद्रा में शामिल नहीं है। 65 में आते हैं लोग। 65 कह रहा है कि आपको कि भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है कौन सी बैंक को। तो 65 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। निर्यात आयात बैंक को नहीं करता। 66 में आते हैं। नाबार्ड एक कृषि बैंक है। 66 में आते हैं। 66 कह रहा है कि आपको कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया था। तो 66 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। यूनियन बजट 1992 से लेकर 93 के बीच। 67 में आते हैं हम लोग। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन तो जानवे करते हैं आप लोग। तो ये आपको उधर आर्द्र भूमि संरक्षण से जी। 68 में आते 68 कह रहा है कि सभी जैव
अनिवार्य मूल तत्व कौन, यानी कि सभी जैव यौगिक में कौन सा जो तत्व है सबसे विद्यमान होता है? कौन से तत्व अनिवार्य मूल तत्व है? तो कार्बन सभी में मौजूद रहते हैं। 69 में हम आते हैं। 69 करेगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको हो जाएगा 69 का, आपको हो जाएगा 4 नंबर। यानी कि देखते हैं सही कौन कौन है। तो क्लोरोमाइसिटीन जो होता है टाइफाइड नाशी के लिए है, क्रिस्टल वायलेट जो होता है प्रतिरोधी के लिए है, क्यूनिन जो होता है मलेरिया रोधी के लिए है, एस्प्रिन निषेचक के लिए नहीं होता है। 69 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 70 में आते हैं हम लोग। 70 करा क्या आपको कि बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो आपको हो जाएगा 2 नंबर। विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के पारगमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी करता है। बेसल कन्वेंशन, अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पूछेगा कि बेसल कन्वेंशन प्रदान क्या करता है? कचरे के लिए आदान प्रदान करता है, नियंत्रित कंट्रोल के लिए ये होता है। 71 में आता हूँ, देखते हैं। 71 करा क्या आपको कि जैविक ऑक्सीजन मांग, यानी कि BOD, जैविक ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो 71 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के आमापन के लिए क्या आता है? BOD के लिए मांग, अच्छा क्वेश्चन है। 72 में आता हूँ। 72 करा कि वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है? तो वियतनाम की जो राजधानी होती है क्या होती है? हनोई होती है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 73। 73 करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे? तो 73 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सोमनाथ शर्मा। 74 में हम आते हैं। 74 करा कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है? तो 74 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 74 1 नंबर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो होता है वो बैडमिंटन संगठन को निकाय को देखभाल करता है। 75 आवाज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ये हमको अंतिम क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है? विराट कोहली को मिला है, तेंदुलकर को मिल चुका है, MS धोनी को मिल चुका है, शिखर धवन को नहीं मिला है। याद रखिएगा, इसमें पूछा है कौन किसको नहीं प्राप्त किया गया, तो शिखर धवन को नहीं अभी मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 75 क्वेश्चन वॉल्यूम 2 का सेट नंबर फर्स्ट था। तो हम लोग बारी बारी से प्रत्येक एक एक सेट करा के आराम से इसको ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों इसको लास्ट तक देखिएगा और शेयर करिएगा, और चलो अगर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।